अशोक वात्सल्य। मैंने सभी शास्त्र पढ़ लिए हैं। गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, श्री गुरु ग्रंथ साहब, उपनिषद, वेद, ताओ, सभी धर्म ग्रंथ पढ़ लिए हैं। चैन नहीं आया। प्रथम बार आपकी वीडियो सुनने को उपलब्ध हुई तो मेरे भीतर एक टीस जगी। बाबा जो कह रहे हैं वो तो ना मिला। मैं क्या करूं? सभी शास्त्र पढ़ लिए। क्या उसे पढ़ लिया है जिसको पढ़ने के बाद ये सभी शास्त्र लिखे गए? क्या उसे पढ़ लिया है जिसको पढ़ने के बाद ये सभी शास्त्र लिखे गए? वो वेद हों, वो उपनिषद हों, वो चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो। और अगर नहीं पढ़ा, सिर्फ कागज की लेखनियां ही पढ़ी, तो तुम ये उम्मीद छोड़ देना कि तुम्हारा मन भटकना बंद हो जाएगा। तृप्ति तुम्हें अपने आगोश में ले लेगी। आनंद तुम्हारे चारों तरफ फुहार बनकर बिखरेगा। सुरती, समाधि, खुमारी की वो बारिश तुम पर कभी ना हो पाएगी। सब पढ़ लिया, लेकिन जिसको देखकर, पढ़कर ये सारे ग्रंथ लिखे गए, उसे न पढ़ा तो तुम अधूरे ही रहोगे। चिल्लाओगे, फड़फड़ाओगे, बस वो बाकी रह गया। बाकी सब पढ़ लिया। एक रह गया जिसको पढ़कर ये सभी लिखे गए। उसको पढ़ने की चेष्टा में संलग्न हो जाओ तो ये तड़फड़ाहट मिट जाएगी। यह दर्द आनंद में बदल जाएगा। ये दुख, ये भटकन ठहराव में बदल जाएगा। चारों तरफ आनंद ही आनंद की फुहार होगी और तुम इन फुहारों के नीचे बैठे इनका रसपान करोगे। अमृत ही अमृत बरसेगा। दुख का नाम और निशान नहीं होगा। बस यही गलती खा गए। जिसको पढ़ने के बाद ये सारे शास्त्र लिखे गए, उसे पढ़ने से चूक गए। और बड़े मजे की बात है, ये शास्त्र तो तुमने बाहर से खरीदे, मिल जाते हैं। इनका मूल्य है
मूल्य चुका दो और ये शास्त्र ले आओ। लेकिन वह शास्त्र जिसको पढ़ने के बाद ये शास्त्र लिखे गए, वह तो अमोलक है। लेकिन हाँ, उसका मूल्य है और वो चुकाना पड़ता है। बस इसी मूल्य के चुकाने के डर से तुमने ये कागजी लेख पढ़ लिया। तो कबीर कहते हैं, तुम कहते कागज की लेखी, बिगड़ता भी क्या है। कागज के ये ग्रंथ बाहर से पैसा चुका के मिल जाते, और जिसको पढ़कर ये ग्रंथ लिखे गए वह पैसा चुका के नहीं मिलता है। मोल तो उनका भी है। अपना घर जलाना होता है, अपना शीश हथेली पे रखना होता है, लेकिन ये मूल्य तुम चुका ना पाए, डर कर। और दुकान से ये शास्त्र खरीद के पढ़ लिया, कितना ही पढ़ते रहो। जैसे आज छटपटा रहे हो इस तृप्ति के अभाव में, ऐसा ही होता है। ये तो चाहे ना भी पढ़ते, कोई फर्क नहीं था। कबीर बिल्कुल अनपढ़ थे, नानक अनपढ़ थे। लेकिन वो पढ़ लिया जो पढ़ना चाहिए था, जो बाजार से नहीं मिलता, जो वणिक की दुकान पे नहीं मिलता, जो खेतों खलिहानों की भीतर उपजता नहीं। उसकी तो जिसे भी जरूरत है, उसका मोल है तुम्हारा सर। तुम्हारा सिर दे दो, यही कीमत है, और उसे ले आओ। अगर उसकी गली में प्रवेश पाना चाहते हो तो एक ही मूल्य है, वह बिकता है, एक मोल से बिकता है। तुम्हारे सोने, हीरे, मोती, जवाहरात सब वहां चलते हैं। वहां चलता है तुम्हारा शीश। तुम्हारा शीश तली पे रख के चले जाओ, उसके द्वार खुल जाएंगे। अन्यथा बगल में सारे ग्रंथ दबा के भी घूमते फिरो, खटखटाते रहो उसके द्वारों को, द्वार नहीं खुलेगा, द्वार बंद रहेगा। चाहते हो कि उसकी गली में प्रवेश कर जाऊं, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर मेरे आना। मेरे घर में आना चाहते हो तो मेरी गली में ही शीश तली पे रख लेना, तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हें खुले मिलेंगे। अन्यथा पाओगे ये सदा सदा बंद रहते हैं। ये खुलते हैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए खुलते हैं,
जो इसकी कीमत सर दे के चुका लेता है। तुमने सभी पढ़ लिया, बस यही चूक हो गई। कितने वर्ष खराब किए, वो नहीं पढ़ा। जिसको पढ़ के ये लिखे गए सारे ग्रंथ, डर गए, शीश तो ना दे पाऊंगा। बड़ी मुश्किल से कहीं का ईंट, कहीं का रूड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये घर बनाया था, और ये घर अपने ही हाथ से जला दूं, हिम्मत ना जुटा पाया, वापस आ गया। तुम डर गए, तुम समुद्र की थाह में उतरे नहीं। वहां हीरे मोती लाल जवाहर सब पड़े थे। मैं वपुरा बूढ़न डरा गया किनारे बैठ। तुम किनारे पे बैठ जाते हो, उसके भीतर छलांग लगाने से डर जाते हो, और बिना छलांग लगाए वो मिलता नहीं। चूक गए। इन शास्त्रों को तो चाहे ना पढ़ते, और ये शास्त्र तो बोझा हो गए आपके दिमाग पर। व्यर्थ में ही वक्त बर्बाद किया। प्रभु के सिमरण गर्भ न बसे। प्रभु के स्मरण करने से गर्भ में आना जाना नहीं पड़ता। कौन से स्मरण की बात कर रहे हैं बाबा? बस देख लो, जौन से सिमरन से तुम्हें फिर से गर्भ में ना आना पड़े, वही सिमरन असली सिमरन है। प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे। जिस सिमरन को सिमर के तुम्हें फिर से गर्भ के अंदर आना और जाना ना पड़े, जीवन और मृत्यु समाप्त हो जाए, यह जीवन मृत्यु का फेर समाप्त हो जाए। प्रभु के सिमरण दुख जम नसै। प्रभु के स्मरण से दुख मिट जाता है। जम काल वह भाग जाता है, करीब भी नहीं फटकता। प्रभु का सिमरण काल पर हर। प्रभु के सिमरण करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। काल तुम्हें दुख नहीं दे सकता, काल तुम्हें डरा नहीं सकता। प्रभु का स्मरण दुश्मन डर है। प्रभु के दुश्मन डर जाते हैं, भाग जाते हैं प्रभु के स्मरण करने से। प्रभु के स्मरण दुश्मन डरे। प्रभु स्मरण कछु विघ्न न लागे। प्रभु के स्मरण करने से कोई विघ्न करीब नहीं आता। तुमने आज नकली विघ्न विनाशक बना दिया है। ये नकली है।
बाबा कहते हैं कि उस प्रभु को सिमरने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। तुमने विघ्न विनाशक नई नई खोजें कर ली हैं। वक्रतुंडे महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी का स्मरण करते रहते हैं। और बाबा कहते हैं ये गणेश जी का स्मरण करने से विघ्नों का नाश नहीं होगा। ये तुम्हारे बनाए हुए कपोल कल्पित चेहरे हैं। बाबा उस सच्चे विघ्न विनाशक की बात करते हैं जिसके पास जाकर सब विघ्नों का नाश हो जाता है। प्रभु स्मरण कछु विघ्न न लागे प्रभु के स्मरण अनदिन जागे। किस प्रभु स्मरण की बात करते हैं बाबा? अब यहां ध्यान से सुनना, यह एक्सट्रैक्ट है सारे ऊपर के शब्दों का। प्रभु का सिमरण अनदिन जगह, उसका सिमरण करो जो दिन रात 24 घंटे जगता रहता है। प्रभु का सिमरण अनदिन जगह, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। जिसके सिमरण से विघ्न समाप्त हो जाते हैं और उसका सिमरण करो जो दिन रात जगता रहता है। सारे ऊपर के शब्द उसी के लिए है जो दिन रात जगता रहता है, जो एक पल के लिए अपनी अवेयरनेस को खोता नहीं। उसका स्मरण करो, उसको याद करो, उसको खोजो। वो कौन है जो दिन भर रात जगता है? तुम रात को सो जाते हो, वह जगता है। तुम स्वप्न देखते हो, वह जगता है। तुम अच्छे बुरे कर्म करते हो, वह जगता है। तुम सो जाते हो, वह जगता है। तुम गहरी सुसुप्ति में होते हो, स्वप्न में होते हो, वह जगता है। कौन है वह जो जगता है? बस उसी के स्मरण की बात कर रहे हैं बाबा। उसको स्मरने से विघ्न करीब नहीं आते। उसको सिमरने से यम का भय नहीं रहता, काल भाग जाता है, दुख भाग जाते हैं, दरिद्रता भाग जाती है। प्रभु के सिमरण भो न व्याप्य है अकाल। जिसके सिमरने से भय समाप्त हो जाता है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तो आपको पकड़ में आ जाएगा वो तत्व, क्योंकि ये इशारे हैं। सत्य के इशारे ही हो सकते हैं, सत्य बोला तो नहीं जा सकता। सत्य को बोलने की कोई विधि नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई लिपि नहीं। प्रभु का सिमरण दुख न संतापै। प्रभु को सिमरने से न दुख और न संताप। यह जो आप दिन भर रात सोचते रहते हो,
चिंताएं घेरती रहती हैं, क्या होगा, कैसा होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। यह संताप, यह दुख तुम्हें हर वक्त घेरे रहता है। बाबा कहते हैं प्रभु के सिमरने से यह संताप और दुख भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रभु का सिमरण साध के संग, बड़ी प्यारी बात। प्रभु का सिमरण तुम्हें आता कहां? क्या मंदिर की मूर्ति को देखकर तुम्हें प्रभु का सिमरण आ जाता है? क्या इस पत्थर की शिलाओं को देखकर तुम्हें प्रभु का सिमरण आ जाता है? क्या धर्म शास्त्रों को देखकर आपको प्रभु का सिमरण आ जाता है? क्या मंदिरों में जाने से, गुरुद्वारों में जाने से, चर्चों में जाने से, मस्जिदों में जाने से तुम्हें परमात्मा की याद आ जाती है? बस बाबा यही कहते हैं, प्रभु का सिमरण साध का संग। प्रभु का सिमरण साध का संग, प्रभु का सिमरण सर्व निधान नानक हरि रंग। उस हरि के रंग में जो रंगा जाता है वह सभी खजानों से भरपूर हो जाता है। प्रभु का सिमरण साध का संग कैसे पैदा होता है? शिलाओं को देखकर नहीं, ग्रंथों को देखकर, मंदिरों को देखकर नहीं, मस्जिदों को देखकर नहीं। बड़ा प्यारा शब्द कहा है बाबा ने। वो नहीं कहता कि गुरुद्वारा में जाओ, मंदिर में जाओ, चर्च में जाओ, मस्जिद में जाओ। बाबा नहीं कहते। बाबा नहीं कहते कि तीर्थ स्थान पे जाओ, हज करो, मक्का मदीना जाओ, नहीं कहते बाबा। बाबा एक ही बात कहते हैं, प्रभु का सिमरण साध के संग। बस शुरू कैसे होगा? प्रभु का सिमरण मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, गुरुद्वारा जाने से, मूर्तियों को सिर नवाने से, ग्रंथों को सिर नवाने से, धार्मिक शास्त्रों के आगे झुके जाने से क्या प्रभु का सिमरण शुरू हो जाएगा? बाबा कहते हैं नहीं होगा। प्रभु का सिमरण साध का संग, बड़ी प्यारी बात है। वह ब्रह्म ज्ञानी जिसने वह तत्व पा लिया है, वह ब्रह्म ज्ञानी जिसने वह तत्व पा लिया है जो सर्वव्यापी है, जो सब कहीं है। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां वो नहीं है। जेता किता तेता नाम, उसका, उस नाम का जो सब जगह है, जो सारे पसारे में कण कण में भरा पड़ा है। जेता किता तेता नाम, तुम तो नाम बना लेते हो। ये लिपियां 10,000 साल पहले नहीं थी, आज तुमने बना ली। तो इसका मतलब 10,000 साल पहले परमात्मा भी नहीं था, यह प्रभु नहीं था,
10,000 साल पहले, जब तुम्हारी लिपियां नहीं थी? क्या वह सर्जक भी नहीं था? था। ये लिपियां तो तुमने खोजी, और लिपियां तुमने खोजी, और लिपियों को जोड़ने से ही नाम बना। प्रत्येक व्यक्ति ने जो लिपि खोजी, उन लिपियों को जोड़ जोड़ कर ही परमात्मा का नाम बना दिया। बाबा कहते हैं ये लिपियों को जोड़ने वाला नाम नहीं है जिससे तुम समर्थ हो। अखरा नालों वक्खर जिला, शब्दातीत है, और तुम शब्दों से उसको पुकार रहे हो। वह शब्दातीत है, शब्दों के घेरे में आता नहीं, शब्दों से पुकारा नहीं जा सकता। तुम शब्दों से पुकार रहे हो। जब ये शब्द नहीं थे तब भी वो था, और जब ये शब्द नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। प्रभु का सिमरन साधक संग। न तो गुरुद्वारा, न किसी धार्मिक स्थल में जाने से आपको प्रभु की याद आएगी। याद कहाँ आएगी? याद वहां आएगी जहां साधु बैठा है, जिसने अपने उस आंतरिक तल पर पहुंच बना ली, जो वहां आसीन हो गया है, जहां सर्वनिवासी, सदा अलिप्त, सबके भीतर समाने वाला वह एक तत्व विराजमान, जो उसके पास पहुंच गया वह ब्रह्म ज्ञानी हो गया, और उसको साधु कहते हैं। बाबा उसको देखकर याद आएगी। बाकी सब घड़ंत तुम्हारी, ये मूर्तियां, ये शास्त्र, ये जितने भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हैं, एब्रीविएशन हैं, ये सब तुम्हारे बनाए हुए हैं। शिवलिंग हो या कोई मूर्ति हो, तुमने उसके सूंड लगा दी, तुमने उसके पूंछ लगा दी, तुमने उसकी जीभ बाहर निकाल दी, तुमने उसके बागंबर लपेट दिया। ये सब कारनामे तुम्हारे। लेकिन बाबा कहते हैं इनका सिमरन नहीं करना है। प्रभु का सिमरन साधक संग। साधु के पास बैठ के तुम्हें परमात्मा याद आएगा। उसके पास जाके तुम्हारे भीतर से वो खुमारी उमड़ेगी, और कुछ देर के लिए तुम अपना आपा खो दोगे। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके
मेरा तो गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा तो गुजर जाता है। देह भान भूल जाता है, समय भान भूल जाते हो, समय शून्य तो जिसके पास जाकर तुम्हें समय का आभास समाप्त हो जाए, जिसके पास जाकर तुम्हें देह का एहसास बंद हो जाए, वह साधु प्रभु के सिमरण साधक संग, सर्व निधान, सारे खजाने, नानक हर रंग, उस हरि के रंग में जब तुम रंग गए, जब तुम उसके रंग में रंग गए तो तुम्हें सब खजाने मिल गए। सर्व निधान, सभी खजानों से तुम युक्त हो जाते हो। नानक हर रंग, जैसे ही तुम हरि के रंग में रंगे जाते हो, प्रेम के रंग में जो रंगा उससे बड़ा कोई खजाना नहीं। प्रेम सबसे बड़ा खजाना है। प्रभु के सिमरण रिद्धि सिद्धि नो निधि, प्रभु के सिमरण से रिद्धियां सिद्धियां नो निधियां, आठों सिद्धियां नौ निधियां प्रभु के सिमरण से तुम्हारे पांव चूमते हैं। प्रभु के सिमरण से रिद्धि सिद्धि नो निधि तुम्हारे पांव चूमते हैं। अभी तो तुम उनके पांव चूमते हो, अभी तो तुम चाहते हो कि रिद्धियां सिद्धियां ये नव निधियां हमारे पास कैसे आ जाए। प्रयास करते हो, अनुष्ठान करते हो, लेकिन बाबा कुछ और बात कहते हैं। बाबा कहते हैं कि प्रभु के सिमरण से, उसको सिमरण से जो सब जगह मौजूद है, बिन नामे नाही को ठाव, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां उसका नाम नहीं। अभी तो वैज्ञानिकों ने भी कहना शुरू कर दिया कि एक धुन सब अस्तित्व में गूंज रही है, वह कुछ ओंकार जैसी है। बिन नामे नाही को ठाव, कोई जगह ऐसी नहीं, कोई ठाम ऐसी नहीं, कोई थाम ऐसी नहीं जहां उसका नाम नहीं गूंज रहा। कभी एकांत में खेतों खलिहानों में तुम गए हो तो पाओगे एक रात का सन्नाटा निरंतर बज रहा है, संगीत की तरह, बड़ा प्यारा है। मीना मीना, हल्का हल्का, आनंददायक, शांति से भरपूर, हर वक्त रुकता नहीं, ठहरता नहीं, और इतनी शीतलता देता है, इतना आनंद प्रदान करता है। लेकिन मनुष्य अभागा है। बाबा कहते हैं कि उस बिन नावे नाही को ठाव,
उसको सिमरो जो सब जगह है। तुम्हारी लिपियों के नामों से मत सिमरो, वह सब जगह नहीं है। जिसको तुम सिमरते हो इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। वह सब जगह नहीं है, वह तो बस जहां है, लिखा है जहां वहीं है। कोरे कागज पर लिखी इबारत है तुम्हारे नाम, लेकिन नाम की परिभाषा जो बाबा कहते हैं वो तो कहते हैं जेता किता तेता नाम। लेकिन बाबा की डेफिनेशन हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हमने अपने स्वार्थ साधने होते हैं। और अगर बाबा की डेफिनेशन, व्याख्या हमने माननी शुरू कर दी तो हम कैसे पूजे जाएंगे? फिर हमको कौन पूजेगा? हमारी पूजा बंद हो जाएगी। बिन नामे नाही को ठाऊं, नाम के बिना कोई जगह नहीं। ही इज ओमनी प्रेजेंट। और साइंस कहती है कि अब तो एक धुनी है जो निरंतर निरंतर कभी बंद ही नहीं होती, सारे अस्तित्व में गूंज रही है। बस उसी नाम की बात करते हैं बुल्ले शाह। जा ठाकर दे डेरे वड़िया, मस्जिद नालों जोड़ा डरिया। मस्जिद से जीरा डर गया और मैं ठाकर के डेरे में चला गया। जा ठाकर दे डेरे वड़िया, जिथे बजदे नाद हजार। जहां पर हजार तरह के नाद बजते हैं मैं वहां चला गया। यह धुनी, यह अखंड धुनी सब जगह बिन नामी नाही कोठा निरंतर बज रही है, 24 घंटे बज रही है। ये उसके होने का ढंग है, साउंड ऑफ साइलेंस, अनस्ट्रक्चर्ड साउंड, अनाहत नाथ, इसको नाम कहते हैं। और ये धुनी तुम्हारे भीतर भी है, लेकिन हमारे अज्ञानी समुदाय हमको ओम शब्द का उच्चारण करने के लिए कहते हैं। यही गलती हो जाती है। गलती यहां हो जाती है, अगर इन्होंने उस ओम की ध्वनि को स्वयं अपने अंतस में उतर के सुन लिया होता तो आज वो ओम की ऐसी व्याख्या नहीं करते थे। स्पष्ट है ये इन्होंने सुना नहीं। जो लोग ओम का उच्चारण करने की बात करते हैं वो चाहे वेद पाठी हो, चाहे किसी भी धर्म से सीखे हों, किसी भी धर्म के पुजारी, वो अज्ञानी है। बाबा कहते आपके भीतर एक ध्वनि निरंतर गूंज रही है। एक शब्द मेरे प्राण बसता है। कौन सा शब्द है जो निरंतर प्राणों में गूंज रहा है? एक शब्द मेरे प्राण बसता है। वह कौन सा शब्द है? वो यही शब्द है, और यही शब्द है जो तुमने सुनना है, जपना नहीं। शब्दों की हेर फेर ने अर्थ ही बदल दिए। उस धुनी को जब तुम सुन जाओगे
अपने मूल उद्गम स्थल पर, जहां से ये प्रकट होती है। तो तुम धन्य हुए, क्योंकि जैसे ही तुम उस मूल उद्गम स्थल पर पहुंचे, जहां से ये ओंकार की ध्वनि उठ रही है, तो तुम प्रबुद्ध हो गए, तुम समाधि में लीन हो जाओगे। इतनी प्यारी, इतनी मीठी आवाज है वो, धुन है वो, कि आप अपना आपा खो देते हो। संगीत तो बहुत सुना, एक से एक मधुर कंठ के संगीत सुने, लेकिन जो रस उस संगीत में है, ओंकार में, वो रस कहीं भी तो नहीं। तो बाबा कहते हैं उस तल पर पहुंच जाओ जिथे वाजे नाद हजार, जहां ओंकार की ध्वनि उठ रही, उन हजार नादों में से एक ध्वनि उठ रही है, स्फुरित हो रही है भीतर से, वह एक ओंकार की ध्वनि है, और वो आपके भीतर है। बाहर से अगर हम शंख बजाते हैं, वह शंख जैसी प्रतीत होती है, लेकिन वो सिर्फ याद कराने के लिए है कि उस शंख की आवाज सुनकर हमें याद आ जाए कि हमने वहां जाना है जहां ऐसी आवाज हो रही है। ये घंटे, ये घड़ियाल, ये मंदिर के द्वार, प्रमुख प्रवेश द्वार पे लगे होते हैं, इनका एक सिंबॉलिक कारण था कि प्रवेश से पहले, मूर्ति से पहले एक घंटा लगा होता, वो बजा के जाना पड़ता। यह परमात्मा को अलर्ट करने के लिए नहीं, वह तुम्हें याद कराने के लिए है कि तुम परमात्मा के द्वार के करीब आ गए हो। और परमात्मा के द्वार के करीब तुम्हें ऐसी ही घंटों की आवाज सुनेगी, घंटे, घड़ियाल, टलियां, मधुर संगीत सुनेंगे, वीणा के, बेणी के, वाद्य यंत्रों के। तुम्हें संगीत सुनेंगे तो समझ लेना कि प्रवेश द्वार आ गया है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस थी, एब्रीविएशंस थी, उनको समझाने के लिए, और कोई उपाय नहीं। तो हम प्रवेश द्वार में जाते हैं, देखते हैं घंटा है, घंटे को खड़काते हैं, वह याद करा देती है कि जब ऐसे घंटे की आवाज तुम्हें आ जाए अपने भीतर जाते जाते, तो समझ लेना हम प्रभु के द्वार में प्रवेश किए। यह एक संकेत है अपने भीतर उतर रहे लोगों के लिए, क्योंकि मंदिर में जो जाना चाहेगा, जो चाहेगा मन के अंदर जाना, वही तो मंदिर है। जो मन के अंदर जाना चाहेगा उसको प्रवेश द्वार पर ऐसी आवाज मिलेगी। ये समझाने का कारण था ये घंटा लगा के। और फिर पुजारी आरती करने से पहले शंख की आवाज देता है। यह शंख की आवाज उससे थोड़ा आगे है, जहां प्रवेश द्वार पर मूर्ति के पास, भगवान के पास पुजारी बैठा होता है। वहां शंख की आवाज जब आपके कानों में पड़नी शुरू हो जाए, तो संकेत है कि तुम बहुत करीब हो मूर्ति के, भगवान कहीं ज्यादा दूर नहीं है। और जब ओंकार का नाद होना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि तुम उसके बिल्कुल समीप आ गए हो। कितने नाद वहां गूंज रहे हैं,
कितने नाद वहां पर लोग गा रहे हैं, कितने प्रकार की आवाजें हैं वहां। इससे समझ लेना, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। ये संकेत क्यों बताए? सनातन ने ये संकेत क्यों बताए? अगर कल को कोई गुरु ना रहे, गुरु तो आज भी नहीं, जब गुरु झूठ बोलने लगे, जब गुरु लोभी हो जाए, जब गुरु लालची हो जाए, जब गुरु व्यापारी बन जाए, जब गुरु कीमत वसूलने लगे, तो गुरु कहां रहेगा? गुरु वह जो साधु है, प्रभु का सिमरन साधक संग। और साधु के मन में बड़ा दाता तिल न तमार, जिसके भीतर तिल जैसी तिल भर भी तमन्ना नहीं, तमा नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कुछ पाना नहीं, कहीं जाना नहीं, जो ठहरा हुआ है, शीतल झील मौन की तरह जो हो गया है, वह साधु। तो ये संकेत जो बनाए थे सनातन ने, वह जानते थे कि कोई वक्त ऐसा आ सकता है जब गुरु न बचे, मार्गदर्शक न बचे, जब कोई दिया तो टिमटिमाए ही ना, एक जुगनू भर भी टिमटिमाए ना। और आज ऐसी स्थिति आ गई है। आज कहीं दिया जलता नजर आता नहीं। आज ऐसा कोई दिया जलता नजर नहीं आता, बल्कि जुगनू की टिमटिमाहट भी नजर नहीं आती। कोई सागर ऐसा नहीं दिखता जो दिल के भीतर सुकून भर दे। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। जब ऐसा आ जाए कोई मुकाम, कोई ऐसी अवस्था आ जाए, तो सनातन बड़ा समझदार था। सनातन ने ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, एब्रीविएशंस खड़े कर दिए, तो इनसे मार्ग ले लेना। ये मूर्तियां, ये घंटे, ये घड़ियाल, ये शंख, ये तुम्हें मार्ग देंगे। जहां जाना है वहां ऐसी आवाजें मिलेंगी। दीज आर द माइलस्टोन्स। यह मील के पत्थर हैं। खो जाए गुरु, सच्चे गुरुओं को मार दिया जाए, कोई भरोसा नहीं। तुमने कितने सच्चे गुरुओं को बलि का बकरा बना दिया। मंसूर के हाथ पांव काट दिया। उसका कसूर था कि उसने सत्य बोला, अनल हक अहम ब्रह्मस्मि, मैं खुद खुदा हूं।
खालक खलक खलक में खालक, बस उसने यही बोला था। और उसके हाथ पांव काट दिए गए। कहा गया कि अपने शब्द वापस ले ले। इस्लाम को ये मंजूर, हजरत के आगे कोई खुदा बने, ये इस्लाम मंजूर नहीं करता। इसलिए मंसूर अपने शब्द वापस ले ले, तेरे पे बड़ा तरस आता है। मंसूर बोला, यही तो सत्य है, अनल हक, यही तो है सत्य, मैं ही खुद खुदा, अहम ब्रह्मस्मि तत्व मसी श्वेत केतु, एम आत्मा ब्रह्म, मैं ही खुद खुदा हूं। यही बोला। और इस्लाम कहता कि हमें मंजूर, अपने शब्द वापस ले ले, नहीं तो तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे। मंसूर ने बोला कि सत्य तो यही है, टुकड़े कर दो, और देखो तुम मेरे टुकड़े न कर पाओगे, शरीर के टुकड़े कर पाओगे, शरीर को दुख दर्द दे पाओगे, लेकिन मैं शरीर कहां, अनल हक, मैं तो खुद खुदा। तुम्हारे इस्लाम को मंजूर हो और न हो, लेकिन मैंने यही देखा है, यह है सत्य। मैं जिधर देखता हूं उधर अपने को ही पाता हूं, और अपने से भिन्न किसी को भी नहीं पाता। हर जर्रे में मैं ही मैं हूं, हर जर्रे में मैं ही तो रूबरू हूं। बर्दाश्त नहीं होता तुमसे सत्य, तुम इतने कायर बुजदिल हो, तुम इतने संकीर्ण हृदय के हो कि सत्य के लिए वो तुम्हारी गलियां बड़ी संकीर्ण हो जाती हैं। सत्य के लिए तुम्हारी गलियों में से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता। तुम मार देते हो, ईसा को सलीब दे देते हो, सोक्रेटिस को जहर पिला देते हो, मीरा को जहर पिलाने की चेष्टा करते हो, पिला ही देते हो। क्या क्या नहीं करते तुम। तो सनातन बड़ा समझदार था, मनीषी हमारे बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा ऐसा वक्त आ सकता है जब व्यक्ति पदार्थ का गुलाम हो जाए, ऐसा वक्त आ सकता है। कली शब्द काले से बना, जब मन काले हो जाए, ऐसा युग भी आ सकता है। जब बुद्धि कालिमा से युक्त हो जाए, जाने अंधेरा हो जाए। काला शब्द से कली बना है। जब बुद्धि कालिमा से युक्त हो जाए, अंधेरे से ग्रसित हो जाए, और वेद के ऋषि क्या मानते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस से बाहर निकाल हे प्रभु, हे सर्वात्मन, हे विश्वबंधु, हे कृपालु, हे दयालु, हे दीन दयाल, हे प्रवर्तिकार, तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस तमस से बाहर निकालते और वहां ले चल जहां ज्योति है, जहां जियरा घुटता है, यहां घुटन होती है, इससे बाहर निकाल दे, तमसो मां ज्योतिर्गमय। और कभी कोई ऐसे वेला आ जाए तो इन सिंबल्स को संभाल के रखना, इनमें बड़े सत्य छुपे पड़े। यद्यपि सिंबल्स का भी आज मजाक बना लिया गया है, या तो तुम ऐसा पूछते हो,
कि पत्थर ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाता है, और या तुम इतना इनकार करते हो कि मनुष्य, जीवंत मनुष्य भी तुम्हारे लिए पत्थर के समान हो जाता है। ऐसा ही आज आ गया है। मार्कस जैसे लोग कहते हैं कि परमात्मा है नहीं, खोजा भी नहीं, और कहते हैं कि है भी नहीं। चारवाक जैसे लोग कहते हैं कि जब देह मिट जाती, भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः, जो देह भस्म को प्रारूप में कन्वर्ट हो गई, वह फिर से कभी किसी ने आते देखा? यदा जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत। भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः, कर्ज उठा लो, घी पी लो। जिस देह ने लिया, जिस देह ने दिया, दोनों ही जब भस्म हो जाते हैं तो फिर कभी किसी ने उन्हें पुनर्आगमन करते देखा है न? जब ऐसी मान्यताएं चहुं और कालीमा को फैला दें, वो ही कलयुग। जब सत्य खो जाए, जब सत्य इन कालिमाओं के भीतर दिखे ना, जब सत्य की ज्योति कहीं दूर तक भी नजर ना आए, तो तुम इन इशारों को पकड़ लेना। सनातन बड़ा समझदार था, मनीषी बड़े दूर दृष्टि रखते थे। तो इन इशारों से सबक ले लेना, इन इशारों से दीज आर द माइलस्टोन्स। ऐसे घंटों की आवाज आए तो तुम समझ लेना तुम प्रभु के प्रवेश द्वार पे आ गए। बाहर से सारी शक्तियों को इकट्ठा कर लेना। तो तुम्हें हम संदेश देते हैं कि कछुए की तरह हो जाना। सभी बहिर्मुखी जो तुम्हारी शक्तियां फैली हुई हैं जगह जगह पर, उनको एकत्रित कर लेना कछुए की तरह है। ये सभी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस थी, लेकिन आज हम सत्य को बताने वाला तो कोई रहा नहीं, और सत्य को बताने वाले व्यापारी हो गए। बेखुदी में भी करार आता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, वे खुदी में भी करार आता नहीं। कैसे आएगा करार जब इसकी जरूरत पड़े? क्योंकि तुम्हारी आत्मा करार चाहती, तुम्हारी आत्मा निरंतर पुकारेगी, मुझे करार चाहिए, मुझे तृप्ति चाहिए। उसके बिना तुम भटके भटके फिरोगे, उजड़े उजड़े से फिरोगे, तुम्हें चैन सुकून नहीं आएगा। और जब ऐसी दशा आ जाए और बताने वाला कोई गुरु ना हो, उसे अंधकार के युग को कहते हैं कलयुग। सत्य युग में बड़े प्यारे मार्गदर्शक थे, जितना आता उतना बता देते और फिर हाथ जोड़ लेते कि देखिए मुझे तो इतना ही आता था, दरअसल इससे आगे मुझे कुछ नहीं आता। अब हे भिक्षु, तुम फला गुरु के पास चले जाओ, वो तुम्हें सही मार्गदर्शन दे देगा। तो सत्युग था, और आज काला युग है, कली युग है। आज अंधकार ही अंधकार है, और मनीषी बड़े समझदार थे। सनातन के मनीषी बड़े समझदार थे।
उन्होंने जान लिया था, उन्होंने देख लिया कि कोई वक्त आ सकता है जब व्यक्ति पदार्थ के लोभ में इतना रम जाए कि पत्थर ही भगवान हो जाए। और बिना खोजे परमात्मा से इनकार करता है, नहीं। और बिना पाए परमात्मा है इसका उद्घोष कर दे। दोनों तरह के नास्तिक हैं। एक सच्चा नास्तिक है लेकिन वो भी झूठा है क्योंकि उसने खोजा नहीं और कह दिया कि परमात्मा नहीं है। वो मार्कस, वो नीत्शे, वो माओ, वो स्टालिन, वो मुसोलिनी, ये नास्तिक हैं लेकिन झूठे हैं क्योंकि खोजा नहीं। और तुम आस्तिक हो, तुम मंदिर जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, तुम चर्च में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, तुम कहते हो हम आस्तिक हैं, हम परमात्मा को मानते हैं, लेकिन तुम भी झूठे हो क्योंकि तुमने देखा नहीं और तुमने मान लिया कि वो है। तो बस मार्कस का उल्टा, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू पे मार्कस और दूसरे पहलू पे आप। उसने खोजा नहीं और कह दिया परमात्मा है, आपने देखा नहीं और कह दिया। उसने खोजा नहीं और कह दिया कि परमात्मा नहीं है, और आपने देखा नहीं और आपने कह दिया कि परमात्मा है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए और दोनों झूठे। तो जब ऐसी कहीं परिस्थिति आ जाए और कोई सुकून देने वाला न मिले, कहानियां कहने वाले सभी मिल जाए और परमात्मा के नाम को बताने वाले शिविरों का आयोजन करने लगे, कीमतें तय कर दी जाएं, भाव नियत कर दिए जाएं, कथाएं कहने के मुआवजे तय कर दिए जाएं, पगारें तय कर दिए जाएं। तब कलयुग आ गया, ये समझ लेना। नाची तो मीरा भी थी और नाचे तो चैतन्य भी थे, लेकिन अपनी मदहोशी के आलम में नाचे थे। नाच तो तुम भी रहे हो आज, लेकिन वो कीमत वसूल के नाच रहे हो। जैसे मुजरे वाली पैसा लेके नाच दिखाते हैं, वैसे ही पैसा लेके तुम नाचते हो। फर्क क्या है भला? कोई फर्क नहीं। और जब ऐसी कभी नौबत आ जाए जो आज आ गई है, ढूंढे से भी कोई चिराग न मिले, ढूंढे से भी कोई जुगनू की टमटमाहट न मिले, तो फिर तुम इन इशारों से ही सीख लेना। ये माइलस्टोन हमने लगा दिए हैं, इनसे इशारे ले लेना। जब घंटा बजे, जिथे वाजे नाद हजार, किते राग परी स्यों कहण, किते गावण हार। कितने गा रहे हैं, कितने राग रागनियां अपने राग बिखेर रही हैं, मदमस्त सुगंधि से भरपूर। तो समझ लेना वो आ गया है। जब खामोशी तुम्हारे हृदय को पकड़ ले, जब हृदय की धड़कने और सांसों का आज आना जाना भी तुम्हें एक शोर मालूम पड़े, वो आ रहे हैं सांसों, जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। जब ऐसा माहौल हो जाए, एक कंकड़िया मून झील में हम फेंकें
और लहरें उठने लगे तो समझ लेना वो कहीं पास है। ये संकेत है। इस शंख की आवाज आए तो समझे ये परमात्मा की मूर्ति के कहीं करीब आ गए हैं। ये सारे संकेतों से आप उसका अंदाजा लगा लेना। ये रथ छोड़े हैं तुम्हारे लिए, बस मूर्ति भगवान की करीब ही है। ये सभी संकेत छोड़ गए थे हमारे मनीषी हमारे लिए, लेकिन हमने आज उनका भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। जब राजा झूठ बोले, जब ऋषि झूठ बोले, मनीषी झूठ बोले, तब समझ लेना कि घोर काला युग आ गया है। अंधकार ही अंधकार है चारों ओर, और कोई प्रकाश की जगमगाहट नजर आती है। तो फिर इन माइलस्टोन से तुम देख लेना कि हम कहां हैं। ये तुम्हें अंदाजा दे देंगे। इसलिए बाबा जब समाधि से बाहर आए तो उन्होंने पहला शब्द क्या कहा? एक ओंकार। सबसे पहला शब्द एक ओंकार। वह एक है। तुम झगड़ो मत उसके लिए। वह दो नहीं है, आपने अनेक बना दिए हैं। वह एक है, और ओंकार का नाद जहां गूंज रहा है वो एक का रास्ता वहां से शुरू होता है। आगे जपजी साहब चल पड़े, लेकिन शुरुआती शब्द तो ये थे, और समझने वाले तो इन एक शब्द से ही समझ जाएंगे। सारे झगड़े खत्म, सारे भेद नष्ट, तो सारे इशारे इन दो शब्दों में आ गए। वह एक है, और जहां ओंकार की धुनी बजती है वह वहां आसीन है। वहां से उसका द्वार शुरू है। एक ओंकार। धन्यवाद।